हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंजल्स में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। टॉपिक का नाम है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है कि भी जो नार्सिसिस्ट पर्सन हैं उनकी इतनी प्रॉब्लम्स है कि उन्होंने एक तरह से पूरा रायता फैला रखा है। तो उसके एक्चुअली हमारा जो एक तरह से सोसाइटी का जो बंधन इस तरह का है कि हम एक परिवार में एक भाई हिसाब में चलना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली तो हुई है, बट क्या है कि भाई फिर भी एक यानी कि कंबाइंड फैमिली से अटैचमेंट है। और न्यूक्लियर फैमिली में भी जिस तरह हम अपने एल्डर्स को या भाई किसी को फॉलो करते हैं वो एक तरह से हमारे पास मैंडेटरी हो जाता है। तो एक्चुअली नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताऊं, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही आत्म केंद्रित, स्वार्थी, घमंडी और इस तरह के इनके ट्रेट्स होते हैं। और ये अपने से ज़्यादा किसी को समझदार समझते ही नहीं हैं। और एक तरह से फैमिली में अनरेस्ट सा पैदा कर देते हैं। तो हाउ टू अवॉइड देम, हाउ टू कम ओवर दिस सिचुएशन अगर कोई इस तरह की फेस कर रहा है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन में पता लगाया है, जहाँ तक मुझे फील हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली फीमेल और बच्चे स्पेशली इस तरह के एनवायरनमेंट को बहुत झेल रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा लिटिल अपना कुछ आइडिया देना चाहूँगा, हाउ यू कैन अवॉइड एंड हाउ यू कैन ईज द सिचुएशन। तो जहाँ पे नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर पर्सनालिटी का जो पर्सन है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भी पर्टिकुलर मेल ही होता है या डोमिनेंट मेंबर ही होता है, इस तरह की कोई बात नहीं है। बट क्या है कि नार्सिसिस्ट का स्वभाव और ये डिसऑर्डर किसी में पर्सनालिटी में जब आ जाता है तो उसको खुद को नहीं पता रहता मैं किस तरह से अपनी लाइफ को चला रहा हूँ और किस तरह से मैं लोगों को कंट्रोल और काबू करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। तो देखो, उसको तो एक एक्सपर्ट के पास जाना ही चाहिए, उसको तो अपनी रेमेडी और अपना एक तरह से इलाज कराना ही चाहिए। बट जो उसके अंडर है, हाउ टू डील विद दैट, या उसके जो नियर एंड डियर है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसको हम क्या करें। तो सबसे बेटर ये है कि उसको आप इग्नोर कर दो। अगर आपकी सोसाइटी में यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल में या भी आपके जो आप कह सकते हो कि वर्क प्लेस पे या किसी भी तरह जो आपके वो ग्रुप में हैं, तो जस्ट अवॉइड हिम। और अवॉइड भी उसको ऐसे करो कि उसको ये ना लगे कि नोइंगली ही इज़ अवॉइडिंग मी, मीन्स आप उसको केयरिंग कम कर दो और उसको किसी भी बात को एक अहमियत मत दो कि भाई मतलब उससे कोई झगड़ा मत करो, जस्ट इग्नोर हिम। तो सबसे मेन टूल तो यही है कि जो भी लाइफ में आपके में एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है, चाहे वो XYZ कोई भी हो, उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, सो दैट आपका जो लाइफ काफ़ी ईज हो जाएगा और आप अपने हिसाब से आप जी पाओगे। देखो, छोटी सी ज़िंदगी, इस तरह से बंधनों में रहना जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं रहना चाहिए। वो एक बात अलग है कि भी आप अपने रोल होते हैं हर उम्र में और हर रिलेशन में। भाई कोई बच्चा है, उसका फादर नार्सिसिस्ट है, मदर नार्सिसिस्ट है, या मान लो बच्चा ही नार्सिसिस्ट है, तो इस रिलेशन में एक दूसरे को झेलना तो ज़रूरी है। तो आप ऐसा करो, उनको रिएक्ट मत करो, लेट हिम से ट्राई टू लिसन, डोंट रिएक्ट ओवर देम, यू जस्ट इग्नोर उनका जो भी स्टेटमेंट है, जो भी उनकी कहानी है, जस्ट ट्राई टू इग्नोर। और ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, अदरवाइज फिर वो एक तरह से झगड़े की सिचुएशन पैदा होगी। आपके रिलेशंस या भाई आपके वर्क प्लेस या दूसरी ऐसी जगह पे है तो यू जस्ट कैन अवॉइड हिम, उससे भाई दोस्ती ख़त्म कर दो, तो वो भी एक अच्छी बात है। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग लाइफ में इतना अनरेस्ट पैदा करते हैं कि वो खुद तो उसमें एंग्जाइटी रहती है, वो दूसरों में एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें क्रिएट करता है और इनका अल्टीमेट एक तरह से वो डिप्रेशन की तरफ स्टार्ट हो जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोगों का आप समझ गए होंगे कि इनको जो इनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, उन्हें खुद भी नहीं पता रहता है कि मैं किस तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ और ये एक्टिविटी करने से मेरे जो नियर एंड डियर है किस तरह से परेशान हो रहे। तो इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए और ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशंस जो आपके नियर एंड डियर है, कोई इस तरह का है तो जस्ट अवॉइड हिम।
उसमें सबसे पहले ये देखो कि आप रीजनिंग करो कि कहीं आप ही तो नार्किसिस्ट नहीं हो, कि आप कहीं यही तो सोच रहे कि मैं ही समझदार हूँ और ये मुझे लिसन नहीं करते। तो चीज़ों को एनालिसिस करके देखो। अगर आप में एंग्जाइटी आती है, किसी भी चीज़ पर आप ज़िद्दी बनते हैं, या किसी भी कोई काम आपने कहा, यानी कि कोई भाई आपके थॉट से उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो आप एग्रीवेट तो नहीं होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस पे आप ध्यान देके और जस्ट आइडेंटिफाई हु इज़ नार्किस्ट अमंग यू, देन यू ट्राई टू अवॉइड हिम। तो नार्किस्ट से सबसे अच्छा उसको डील करने का यही तरीका है कि आप उसको अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो। दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। कई बार जैसे लाइफ पार्टनर में एक दूसरे में ऐसे हो जाते हैं और ज़िंदगी बड़ी नर्क हो जाती है, तो इन दैट केस क्या है कि भाई अगर वो लॉन्ग टाइम तक चलता है तो अपने मीन्स या तो ट्रीटमेंट करवाओ उसका, या भी उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ और कोई रेमेडी करवाओ, तो सो दैट ही मे ऑल्सो कम इन द, मतलब एक सही लाइन की प्रोसेस में आए, एक अच्छा लाइफ व्यतीत हो। तो इट इज़ माई बेस्ट विशेज़ द इस तरह की सिचुएशंस लाइफ में ना आए एंड वी गो स्मूथली इन आवर लाइफ। थैंक यू मच।